क्या आपने कभी सोचा भगवान और इंसान क्यों हैं? ये ब्रह्मांड आया कहां से और आया ही क्यों? भगवान क्या वो हैं? अगर हैं तो क्यों हैं? धार्मिक दृष्टिकोण कहता है भगवान इस सृष्टि के रचयिता हैं। हर धर्म उन्हें एक अलग रूप में देखता है, लेकिन मानता है कि वह सबके पीछे की शक्ति हैं। दार्शनिक दृष्टिकोण कहता है ईश्वर एक विचार है जिसे इंसान ने जन्म दिया ताकि वो अंधकार में उम्मीद तलाश सके, जीवन, मृत्यु और अस्तित्व को समझ सके। विज्ञान कहता है हम नहीं जानते। भगवान को न साबित किया जा सका है और न ही नकारा जा सका है। विज्ञान बस ये जानता है चीजें कैसे होती हैं, क्यों होती हैं, ये उससे परे है। इंसान क्यों है? हम क्यों हैं? क्या हम सिर्फ एक संयोग हैं या किसी योजना का हिस्सा? विज्ञान कहता है इंसान करोड़ों सालों की बायोलॉजिकल प्रक्रिया का नतीजा है, एक डीएनए की लंबी कहानी। लेकिन कुछ मानते हैं इंसान ब्रह्मांड की आंख है, खुद को देखने का जरिया। शायद यही उसका मकसद है। 8 अरब साल पहले एक विस्फोट हुआ जिसे हम कहते हैं बिग बैंग। यहीं से समय, स्थान और पदार्थ की शुरुआत हुई। तारे, ग्रह और जीवन सब धीरे धीरे बने। पौराणिक दृष्टिकोण क्या कहता है? हिंदू धर्म कहता है यह ब्रह्मांड बार बार बनता और मिटता है। ईश्वर इसे रचते हैं और फिर संहार करते हैं। इस्लाम में कुन फयकून यानी हो जा और वो हो गया। बाइबल कहती है ईश्वर ने 7 दिनों में सृष्टि रची। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है ब्रह्मांड आया ही क्यों? एग्जिस्टेंशियलिस्ट्स कहते हैं शायद कोई कारण नहीं, ये बस हुआ। जैसे समुद्र में एक लहर, उसकी कोई जरूरत नहीं होती, वो बस उठती है। सिम्युलेशन थ्योरी कहती है शायद हम किसी और की बनाई हुई सिमुलेशन हैं, एक कंप्यूटर प्रोग्राम में जी रहे हैं। धार्मिक दृष्टिकोण ब्रह्मांड एक मंच है, आत्मा का स्कूल है, जहां हम सीखते हैं, कर्म करते हैं और ईश्वर की ओर बढ़ते हैं। तो क्या कोई जवाब देगा? शायद नहीं, शायद हां, लेकिन अभी तक कोई नहीं जानता। पर इंसान की सबसे बड़ी खूबी यही है, वो सवाल करता है मैं कौन हूं, मैं यहां क्यों हूं और ये सब क्यों है? शायद हम जवाब के लिए नहीं, सवाल के सफर के लिए पैदा हुए हैं।